तो फिर हेलो, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज भाई तारीख है आज 16 मार्च मंडे 2026 और तीसरा महीना। अच्छा भाई, अब बात आते हैं मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली और प्रॉफिट हुआ लॉस। भाई लंदन सेशन में तुम्हारे भाई ने ट्रेड ली और तुम्हारे भाई का हुआ प्रॉफिट। जरा एक सेकंड देख लो, सब रिकवर हो चुका है भाई। प्रॉफिट करने का टाइम है। $50 मतलब लगा लो, 45 डॉलर्स, $45 की प्रॉफिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बायस देख लो भाई, बायस तुम्हारे भाई के कैसे डिसाइड हो। अभी न्यूयॉर्क का जस्ट चालू होने वाला है। मे बी मैं ट्रेड करूँ ना करूँ, क्योंकि फॉरेक्स और गोल्ड में तो अच्छा दिख नहीं रहा। क्या पता इसमें इंडेक्स वगैरह में दिख जाए। तो भाई ओवरऑल तो सबसे पहले बात है, जीजे में ट्रेड लिया था। फॉरेक्स आई नो, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन फॉरेक्स में अच्छा नहीं होता ड्यू टू स्प्रेड्स, प्लस में लॉट से बिट एवरेज ही मिलता है। लेकिन तब भी आज अच्छा मिला। डाउन ट्रेंड था मार्केट, प्लस में लिक्विडिटी वगैरह स्विफ्ट थी। दो इतने बड़े बड़े मैसिव फेयर वैल्यू गैप बना थे। मुझे 110% पता था कि मार्केट भयंकर रिवर्स रिट्रेसमेंट जरूर देगी, और हुआ भी यही। मार्केट ने ज़रूर दिया भी। मार्केट ऑलरेडी, सोचो, मेरा 110% मैं कन्फर्म था मार्केट यहाँ तक आएगी। लेकिन फिर मैंने इतना वोट ना करते हुए मैंने यहीं तक टीपी बुक कर लिया, पहले फेयर वैल्यू गैप तक। अब देखो भाई, इधर इतनी सारी स्टैक में लो रिस्क एंड 5 मिनट की लिक्विडिटी, मुझे डेफिनेटली पता था ये मार्केट इनको क्लेम करेगी। लेकिन इसमें एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं मिला मुझे जब मैंने ट्रेड लिया। मुझे एग्जीक्यूशन कब मिला? बाद में, जब ये ब्रेक हो गया। ब्रेक मार्केट यहाँ पे हुआ, और मैंने मैंने देखो ट्रेड कैसे लिया। 5 मिनट के अर्ली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्लस में 1 मिनट के थर्ड कॉन्फ्लुएंस पे। 1 मिनट के थर्ड को हल्की सी ट्रिकी है, वरना मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट का थर्ड कॉन्फ्लुएंस और ऑर्डर ब्लॉक एज ए थर्ड कॉन्फ्लुएंस, सॉरी 5 मिनट का ब्रेक और ऑर्डर ब्लॉक एज ए थर्ड कॉन्फ्लुएंस, एंड देन 1 मिनट की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस थर्ड कॉन्फ्लुएंस ढूंढता हूँ, तब मैं एंट्री लेता हूँ ऐसे। लेकिन इसमें मैं डैम डैम जिसे बोलते हैं ना, डैम कन्फर्म था कि मार्केट कहाँ जाएगी। इस वजह से मैंने 5 मिनट के अर्ली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस में 1 मिनट के थर्ड कॉन्फ्लुएंस पे लिया। लेकिन फिर जब मैंने फॉर्मेशन देखा कि भाई मार्केट मेरे फेवर में है, तब मैं और कंफर्म हो गया। और बस तुम देख सकते हो, इजी पीसी रिवर्स, कौन सी रिवर्स रिट्रेसमेंट। और मैं डैम श्योर था बैंकर मार्केट यहाँ तक आएगी, और आई भी। बात आती है गोल्ड में लंदन सेशन में। पर्सनली मैं सोच रहा था इसमें भी ट्रेड लेने के लिए, और मेरे को मिला भी, लेकिन मैंने नहीं ले पाया ड्यू टू सम डाउट्स, मैं बोल सकता हूँ। ऑलरेडी तुम देख सकते हो मार्केट हैवीली गिर चुकी है। ठीक है, रिसेंटली मार्केट ने लंदन सेशन में लिक्विडिटी वगैरह लेने के बाद अच्छा खासा फॉल करके ये लिक्विडिटी ऑलरेडी क्लेम कर ली थी। ठीक है, अब भाई मार्केट का नीचे जाने का एक ही मोटिव हो सकता है, या तो नीचे और लिक्विडिटी है, या फिर ट्रैप करेगी और फिर रिवर्स रिट्रेसमेंट देगी। तो भाई मेरे को तो इतना कुछ दिखा नहीं। जस्ट स्टार्टिंग में मार्केट मेरे हिसाब से तो प्योर बेरिश ऑर्डर फ्लो में थी। तो जैसे ही मैंने बैंकर ये ब्रेक देखा और थर्ड कॉन्फ्लुएंस ऐसे ऑर्डर ब्लॉक देखा, मैं 110% कन्फर्म हो गया ये तेरी यार मार्केट 110% इस आवरली, ये क्या बोलते हैं, 5 मिनट का लो, बस यही था क्लोजेस्ट, इसको जरूर क्लेम करेगी। लेकिन मेरी यही ट्रेड उस टाइम में दिमाग में चल रही थी, और ये मार्केट ने 1 मिनट की एंट्री का वेट था। लेकिन यार कुछ ज़्यादा ही मैं लेट हो गया बोल सकता हूँ, इस वजह से मैंने ये वाली एंट्री छोड़ दी। और तुम देख सकते हो एज ए मार्केट इतना गिरी और फेक आउट दिया, और फिर डेफिनेटली मार्केट ने रिवर्स रिट्रेसमेंट दिया। मैं इस टाइम भी सोच रहा था, मैं जो रिवर्स रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिया ना, मैं सोच रहा था मार्केट देगी ये लो शिफ्ट होने का। लेकिन अच्छा मैंने ट्रेड वगैरह नहीं लिया, सेफ खेला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये वो था गोल्ड में लंदन सेशन में। अब बात आती है न्यूयॉर्क की। अभी देखो इंडेक्स की मैंने एनालिसिस करी नहीं है। इंडेक्स की जब मैं जो भी होगा हिसाब किताब, वो मैं एक अलग से तुम्हें 10 सेकंड या क्या पता चली जाएगा, अटैच कर दूंगा वीडियो। बात आती है इसमें भयंकर मैंने कैसे क्या करा। भाई देखो, सबसे पहली बात तो जीयू का अब बिट ट्रे की कंडीशन थी। अकॉर्डिंग टू ओवरऑल मार्केट प्योर डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवरली रिट्रेसमेंट टू द रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ की रिट्रेसमेंट थी। रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड, प्रॉपर अप ट्रेंड है। मेरा ये था कि ये लिक्विडिटी शिफ्ट होने के मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट देगा इन फेयर वैल्यू गैप का फिल होने के लिए, और ये 110% मुझे लाभ भी लग रहा है मार्केट देगी। क्योंकि तुम इधर लोज देखो ना भाई, इतने सारे लोज है मार्केट को। बेसिक से इस वाले फेयर वैल्यू गैप को नहीं तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगी, लेकिन मार्केट ने अभी तक दिया नहीं है, जिस मार्केट इंतजार ही करा रही है। ठीक है, अब बात आती है गोल्ड की। गोल्ड का बहुत ट्रैश प्राइजेक्शन मैं बोल सकता हूँ, ट्रेडेबल तो नहीं है न्यूयॉर्क सेशन का। मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, प्लस में लिक्विडिटी स्विप करिए इतने शिद्दतों के बाद। ठीक है, अब इस लिक्विडिटी का मार्केट क्या कर सकती है? मी पर्सनली मार्केट ऊपर ही जाएगी। रीज़न भाई तुम बस इतना बताओ, बेरिश साइड में है ही क्या, है ही क्या जो मार्केट बेरिश आएगी। ठीक है,
इस वजह से मार्केट हैवी चांस से ऊपर जाएगी। अब देखते हैं ऊपर कैसे जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ प्योर 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट। इसके अलावा तो मुझे कोई लग नहीं रहा। और नीचे जाने का मुझे एज ए फेक आउट जो मेरे को लग रहा था मार्केट का बैंकर, बस एक फेक आउट टेक्निकली देखा जाए तो यही था, ठीक है, फेक आउट। और बस अब ऐसे करके मेरे हिसाब से तो मार्केट को जाना चाहिए यार। देखते हैं क्या करती है वरना मार्केट, ठीक है। वरना मेरे को इसमें तो भाई उम्मीद थी कि ये तो देते रहा देगा GU, लेकिन भाई ये भी तेरा यार मतलब ये मेरे को लग रहा था प्रॉपर रिस्पेक्ट करके जाएगा ऐसे, फिर ऐसे इस बड़े से फेयरवेल कप को फिल करेगा, लेकिन अब लग नहीं रहा भयंकर। मैं भी कंट्रेशन ट्रेड मिला तो मैं भी लपक लूँगा, ठीक है। इसमें फ़िलहाल तो इतना ही है भाई ओवरऑल कंडीशन तो। और अगर तुम्हें मान लो ट्रेड करूँगा जो कि या फिर मैं ओवरऑल बैठूंगा तो तुम्हें जस्ट 5 सेकंड के बाद पता या 2 सेकंड के बाद पता चल ही जाएगा। फ़िलहाल के लिए भाई इतना ही है, पीस। हाँ तो फिर भाई अब बात आती है आगे हुआ क्या। एक्चुअली मैंने ट्रेड एक्चुअली न्यूयॉर्क में नहीं ली और रीज़न सिंपल है, ट्रेड मिली ही नहीं। मैं मना नहीं करूँगा, प्राइस एवरेज ही था। GU को देखो, सबसे पहले मुझे ये लगा था जैसे मैंने तुम्हें 10 सेकंड या तुम्हें जितने मिनट पहले बताया कि मार्केट ऐसे जाके ऐसे आएगी, लेकिन भाई मैं मान सकता हूँ कि मैं एज ए कंटिन्यूशन ट्रेड यहाँ पे मैं नहीं ले सकता था। मतलब ले तो सकता था अगर मैं खुद को फोर्स करना चाहूँ कि भाई ट्रेड मिलेगा मिलेगा, मना नहीं कर रहा, ट्रेड मिलता भी और जेन्युइनली मतलब मिल सकता है, लेकिन बस नॉट कंफर्म येट टू टेक फकिंग ट्रेड, सो आई डोंट फकिंग ट्रेड टेक इट, ठीक है, सिंपल। ऑलरेडी फॉरवर्ड के लिए प्रॉफिट था तो मैंने बोला क्यों रिस्क लेना यार। अच्छा अब बात आती है गोल्ड की। कसम से बताऊं, गोल्ड में मुझे बहुत ट्रिकी सिचुएशन लग रही थी। मेरे को गोल्ड में लगा नहीं था सिंपल तरीके से मार्केट एक रिवर्स कंट्रेशन टू द डाउन साइड का सेटअप देगी, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट ऑफ कर रही थी और जिस तरीके की लिक्विडिटी थी डाउन साइड की तरफ, आई डोंट थिंक सो मार्केट का डाउन साइड की तरफ आने का कोई फ़ायदा भी था। लेकिन आई डोंट नो व्हाई बट ये आई ब्रेक और फॉल एज फक और बस गिर ही जा रही है रिवर्स कंटिन्यूशन। अगर ये पूरे टाइम मैनिपुलेट या फिर ऊपर करके ट्रेंड चेंज करने की कुछ तो कोशिश करती ना, तब तो मैं मानता भी भाई मार्केट कुछ कर रही है। लेकिन तेरी यार पता नहीं क्या करेगी, बस समझ ही नहीं आया। नॉट कन्फर्म्ड येट गोल्ड में भी। अब बात है इंडेक्स की। मैंने थोड़ी देर देखे लेकिन मुझे इस पर भी सेटअप का लगा नहीं हिसाब किताब, तो मैंने इस पर भी ट्रेड नहीं करा। बायस डिसाइड हुए रिसेंट प्राइक्शन के हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड। अब हैवी चांस है या तो रिवर्स या तो ये वाला क्या बोलते हैं यहाँ पे थी ना, या तो कंट्रेशन ट्रेंड यहाँ तक का या फिर रिवर्स कंट्रेशन एंड फ्लो ऑफ डाउन ट्रेंड, और जो कि मुझे लग रहा था यही मिलेगा, क्योंकि लंदन सेशन ये मैं बोल सकता हूँ ये प्री मार्केट का मैनिपुलेशन और फिर न्यूयॉर्क का रिवर्सल होने के ज़्यादा चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग। और एक्चुअली हुआ भी यही। मैं मना नहीं कर रहा, कंट्रेशन सेटअप एट द एंड नहीं मिला। कंट्रेशन मार्केट स्टार्टिंग में गई, मुझे डाउट था इसलिए मैंने कंट्रेशन लिया ही नहीं। और फिर मैंने देखा यार 8 तो बज गए, 10 बज गए ऑलरेडी न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से, और मैक्रो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ठीक है, 10:30 ऑलरेडी बज चुके हैं न्यूयॉर्क टाइम के टाइम के। तो मैंने ट्रेड नहीं लिया और मैं मना नहीं कर रहा, ट्रेड नहीं मिला ब्रेक और ये भयंकर वी शेप की रिकवरी प्रॉपर थर्ड कॉन्फ्लुएंस और ये फॉल नॉट बैड, नॉट दैट बैड, ठीक है। बस यार मतलब इतना मतलब ओवरऑल एवरेज ही था इंडेक्स तो, और बाकी सारे भी ठीक ही है वैसे तो। मिस्टेक तो मैं ओवरऑल कहूँगा नहीं, बस ओवरऑल मिस्टेक तो किस चीज़ में आ रही है, सारी जॉब नहीं मिल पा रही। मैं चाह रहा हूँ रियल अकाउंट में ट्रेड करूँ क्योंकि फंडेड में पता नहीं यार, तुम खुद लाइव अगर तुम फॉलो कर रहे होगे तो भाई कितना टाइम हो गया फंडेड में करते हुए ना, सारा एक पे आउट निकल के तेरा प्रॉफिट होता है लेकिन पे आउट नहीं आ रहे। तो कैसी बात होगी, मैं कैसे अचीवमेंट्स दिखाऊंगा भाई अगर बंदे पूछेंगे अचीवमेंट, हम तेरे से सीख, अब तेरी नॉलेज क्यों ले। बेसिकली मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जॉब लगती भयंकर पहली सारी इनकम पहले अपनी एक ट्रेड पे लगा दूंगा, ये गोल है मेरा। और थोड़ा इन्फ्लुएंशियल स्टफ पे थोड़ा और फोकस करना है, ट्रेडिंग के रिलेटेड बिजनेस जो मैंने सोच रखे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, और उस बैंक का थोड़ा स्केड्यूल ठीक करना है। बाकी सब तो मुझे ठीक ही लग रहा है, तो और कोई तुम्हें मिस्टेक पता चले तो बताना। फिलहाल तो ओवरऑल सब एवरेज चल ही रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए पीस।